नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खासा सर पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम बातें करने वाले हैं तो वो करेंगे जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं और जो गलतियां करते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्यों गलतियां होती है वो भी, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि आप तैयारी अच्छे तरीके से करते हो, मेहनत करते हो, रात दिन पढ़ते हो, सुबह ये भी नहीं देखते भी किस टाइम तक हमें पढ़ना है, लगातार मेहनत करते हो। तो और मैं तो कहता हूँ इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। यानी उनकी बुक्स देखते हैं ना तो इतने बुक्स के ऊपर इतने वो अपने मार्कर से, अपने इस तरीके से पेन से पूरी बुक को भर देते हैं। अभी दूसरा पढ़ने वाला सोचे ये क्या कर रखा है उन्होंने। तो यानी इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका एग्जाम अच्छा क्यों नहीं जाता, क्या गलती कर देते हैं बच्चे, उस पर बातें करूंगा। क्योंकि अभी जो फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, एसआई का एग्जाम हुआ है हरियाणा पुलिस के अंदर, तो बच्चे क्या गलती करके आते हैं और आने के बाद वो क्यों पछतावा करते हैं भी हमारा शायद एक दो क्वेश्चन और सही होता तो हम अच्छे लेवल पे पहुंच जाते। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम से सेंटर से बाहर निकलते एक ही बात कहते हैं, सर हमारे ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें आ रहे थे लेकिन गलत हो गए। क्योंकि अभी जो एसआई का एग्जाम हुआ है 26 तारीख को, उसमें बहुत से बच्चों की कॉल आई, सर हमने इतनी अच्छे तरीके से तैयारी की थी और हमारे ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के राज्यपाल है, वो कौन से नंबर के राज्यपाल है, सर जी हमारा वो गलत हो गया। भोपाल सिंह खद्री उनका सरनेम है या उनके जैसे उनके गांव का नाम है वो पूछेगा तो वो भी बच्चे बोलते हैं सर हमारा वो भी गलत हो गया। और बंडारू दत्तात्रेय का जन्म कहाँ हुआ था वो भी बच्चे बोलते हैं सर गलत हो गया। जैसे आरक्षित सीट कौन सी नहीं है वो पूछे गए थे, सर हमारा वो क्वेश्चन भी गलत हो गया। क्यों होते हैं आते हुए क्वेश्चन गलत, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने मेहनत की है। फिर जब एग्जाम सेंटर में बैठते हो तो आपके एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही गलत क्यों होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो नहीं आते उस पर आपको तुक्का मारना होता है, ठीक है, लेकिन वो हो सकता है सही भी हो, गलत हो, उसका पछतावा नहीं होता। लेकिन वो क्वेश्चन जो आपको आ रहा है लेकिन गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे मेहनत बहुत लगन से करते हैं। जब आप एग्जाम सेंटर में बैठते हो ना तो आपके पास 90 मिनट होती है, चाहे वो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर हो चाहे 90 मिनट होते हैं, चाहे वो मैं कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन हो चाहे 90 क्वेश्चन हो। आपको 90 मिनट के अंदर आपने जो 20 से 25 साल जो पढ़ाई की है ना, वो ये 90 मिनट डिसाइड करेंगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये 90 मिनट और वो 90 से 100 क्वेश्चन आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, आपकी नहीं, आपकी और आपके आने वाली पीढ़ी और आपके मम्मी पापा ने जो संघर्ष किया आपको पढ़ाने के लिए, वो लाइफ ये 90 मिनट चेंज करते हैं। बच्चे पूरी उम्र पढ़ते हैं और रात दिन, मैं तो कहता हूँ देखते हैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन 90 मिनट में जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, एग्जाम सेंटर में जब बच्चे जाते हैं तो वो क्यों गलत कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस किस चीज़ की नहीं करते, वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको प्रैक्टिस शीट लगाना चाहिए। जो OMR शीट होती है ना, उसमें आप देखो ऑनलाइन आप बहुत से प्रैक्टिस शीट लगाते हो, ऑनलाइन आप बैठे बैठे उसमें क्लिक करते जाते हो, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन रियल लाइफ जब आप ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हो वहाँ पे आपको OMR शीट दी जाती है और उसमें आपको गोले भरने होते हैं, ABCD। लेकिन वहाँ जाने के बाद आपका माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि 90 मिनट होते हैं ना। उसमें घर पे आप देखोगे तो दीवार घड़ी के अंदर वो घड़ी रुक रुक के चलती है, लेकिन वहाँ पे देखोगे तो वो सुई है ना, जो सेकंड वाली सुई, वो रुकती नहीं है, वो ऐसे सर्कल एकदम स्पीड पकड़ देती है। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद वहाँ का जो वातावरण होता है, जो माहौल होता है, वो अलग हो जाता है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ आप हर रोज एक प्रैक्टिस सेट तो आपको हमेशा लगाना चाहिए, प्रैक्टिस सेट। क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे OMR शीट आपने ली है ना, तो OMR शीट में जैसे ABCD है तो आपको कौन सा भरना है, उससे आप भरोगे सही। बहुत से बच्चे ये कह देते हैं सर हमारी जो सीरीज थी वो गलत हो गई। जैसे अगर 15 नंबर क्वेश्चन में हमें B भरना था लेकिन C भर दिया और उसके बाद में सारी सीरीज आपकी गलत होती जाती है उसी लाइन के अंदर, जब तक आपका 20 नंबर तक आता है, यानी 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट से ना, जैसे आप घर पे प्रैक्टिस सेट लगाते हो, एक प्रैक्टिस सेट हर रोज लगाते हो, जैसे 90 मिनट देते हो, तो उसमें क्या होता है, आपको एक तो जो गोला भरते हो ना वो सही भरना आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है। जैसे अभी पूछा गया था राज्यपाल किस नंबर के राज्यपाल है, ठीक है, बच्चे 17 और 18 में कंफ्यूज थे, अच्छी तरीके से पढ़ रखा था लेकिन कंफ्यूज हो गए। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस पर आप एनालिसिस सही करना आ जाएगा आपको प्रैक्टिस सेट से। फिर आप देखो कि ये तो राज्यपाल के बारे में पूछा गया था, 18वां था, तो यानी उस पर आप एनालिसिस करना आ जाएगा आपको और अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात होती है, जो आता हुआ क्वेश्चन है ना वही गलत होता है, आप वो सही करना सीख जाओ।
सही करना सीख जाओ। आपका मैं तो कहता हूँ सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्रैक्टिस से क्या होता है, आपने रोहित शर्मा का नाम सुना होगा। उनको जब उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में एंट्री की थी तो शॉर्ट पिच पर हमेशा वो आउट होते थे, लेकिन उन्होंने क्या प्रैक्टिस की, उस बॉल के ऊपर ऐसी प्रैक्टिस की। आज उनको अगर शॉर्ट पिच बॉल डाल दी जाती है तो वो 6 रन बनाते हैं। आप विराट कोहली को देख सकते हो, बचपन में से उन्होंने क्रिकेट में अंदर प्रैक्टिस इतनी की थी और आज वो कितने अच्छे बल्लेबाज है। रानी रामपाल को देख सकते हो, बचपन से उन्होंने हॉकी के अंदर प्रैक्टिस की थी, आज हॉकी की रानी कहा जाता है। और वो जो अंतर्राष्ट्रीय रेस के अंदर आप उनको, जिन्होंने 100 मीटर की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है, उनके बारे में देख सकते हो। उन्होंने 9 सेकंड के अंदर, यानी पूरी लाइफ प्रैक्टिस की उन्होंने 9 सेकंड को फाइट करने के लिए। यानी प्रैक्टिस से आपका माइंड इतना अच्छा हो जाएगा। और सबसे अच्छा होता है बौद्धिक स्तर, IQ लेवल, क्योंकि ये जो 90 मिनट होते हैं ना, 90 क्वेश्चन होते हैं। देखो आज तक मैं तो कहता हूँ एग्जाम टफ भी होना चाहिए, आसान भी होना चाहिए, लेवल का अच्छा होना चाहिए। जो 90 क्वेश्चन होते हैं ना, वे ये नहीं होते आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके जाओ। उसमें ये होता है आपका IQ लेवल चेक किया जाता है। IQ लेवल क्या है भी, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आप किस तरीके से उन क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 में से क्या करते हैं, 90 में मान के चलो 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को लगभग सभी बच्चे तुक्के मार के आते हैं। आपको 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 70 किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो, आप कितने गलत करते हो। जबकि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं फिर भी आप उसको गलत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका बौद्धिक स्तर सही नहीं है, आपके पास आपने प्रैक्टिस नहीं की। और उस 70 में से आप क्या करते हो, इसमें से 65 सही करके आते हो, 5 गलत करके आते हो। और जब रिजल्ट आता है ना तो यही 5, अगर मान के चलो 2 भी आपने गलत कर दिए, वही 2 आपका सिलेक्शन रोक जाते हैं। तो हमेशा ही मत कहता हूं बच्चों को प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, हर रोज एक प्रैक्टिस सेट। वो ऐसे नहीं जैसे आपने क्वेश्चन पेपर ले लिया जिसमें A लगा दिया, B लगा दिया, C नहीं, OMR शीट रखो अपने पास और उसमें से प्रैक्टिस भरते रहो, A B C, फिर मिलाओ भी आपका कौन सा गलत हुआ है कौन सा सही हुआ है। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, जैसे आपका राज्यपाल का क्वेश्चन था, आपका गलत हो गया, 18वां था लेकिन आपने 17वां कर दिया, आपका गलत हो गया। तो राज्यपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो एक बुक, अपनी जो नोटबुक होती है, नोटबुक के अंदर टॉपिक लिखो राज्यपाल, और उसमें जितने राज्यपाल से संबंधित सारे क्वेश्चन है ना वो लिख लो। आने वाले एग्जाम में राज्यपाल से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने 1 महीने के अंदर 30 प्रैक्टिस सेट लगाते हो, 30 प्रैक्टिस सेट में से आपको मान के चलो एक प्रैक्टिस सेट में आपके लगभग 30 क्वेश्चन गलत होते हैं, और 30 से आप अगर एक क्वेश्चन से 5 निकालते हो तो 150 हो जाएंगे। और 30 दिनों के अंदर 150 से 450 के लगभग 4500 के लगभग, यानी 4500 के लगभग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कहाँ गलत होगा आपका, कहीं भी नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिस से करना पड़ेगा आपको। जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की, चाहे कितना भी पढ़ लो, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, किस तरीके से भी पढ़ लो, कितनी भी क्लासें लगा लो, जब तक आपको एग्जाम के अंदर जो माहौल होता है वो माहौल आपने क्रिएट नहीं किया अपने माइंड के अंदर, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आप, मैं तो कहता हूँ 90 मिनट होते हैं, अपने एकांत में बैठो, फोन के अंदर जो टाइम क्लॉक होती है उसको सेट करो और 90 मिनट में वो प्रैक्टिस सेट भरने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन आता है उस पर प्रैक्टिस करो, जो आता है वो सही करना सीख जाओ, और जो नहीं आता वो आप उसको यानी याद करना सीख जाओ या उस पर मेहनत करो। आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। कट ऑफ के ऊपर जिन बच्चों का, देखो मैं कहता हूं जिन बच्चों का एग्जाम सही नहीं हुआ ना, उनको नेगेटिव होने की सोच नहीं है, क्योंकि लाख दलदल से ही पांव जमाए रखिए, लाख दलदल से ही पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? अरे मेरे दोस्त, जब बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। यानी नेगेटिव होने की आप माइंड में ले भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो गए ना तो वो आपको मान के चलो 4-5 दिन या 1 वीक या 15 दिन आपके दिमाग में रहेंगे, फिर आप स्टडी शुरू नहीं कर पाए। जो एग्जाम दे दिया उसको भूल जाओ, नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाला है उसका टारगेट रखो। आपके सारे एग्जाम क्लियर होंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन हमेशा प्रैक्टिस पे ध्यान रखो, फोकस रखो। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट अलग होता है, लेकिन ऑफलाइन होता है ना, वो OMR शीट आपके पास होनी चाहिए जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। और जब आपने वो 90 मिनट अपना अंदर दिमाग के अंदर वो माहौल क्रिएट कर लिया ना, एग्जाम सेंटर में जाते ही सबसे टॉप लिस्ट में आपका ही नाम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कट ऑफ पर भी चर्चा करें। कैसी लगी आपको वीडियो? और जिन बच्चों का एग्जाम है आने वाले दिनों में, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लगातार मेहनत करते रहिए अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। तो कमेंट करके जरूर बता देना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है एग्जाम सेंटर के समय, या उनका देखो अपसेट हो जाते, पजल हो जाते हैं बच्चे, तो वो कमेंट कर देना, उनका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।